झारखंड के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक को क्लास 8th 9th और 11th 8वीं 9वीं और 11वीं कक्षा के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपनी विज्ञप्ति जारी कर दी है और इसके तहत परीक्षा का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। तो जो परीक्षा का कार्यक्रम तय किया गया है वो आप देखेंगे कि 5 मई से लेकर के 10 मई तक तीनों बोर्ड एग्ज़ाम ले ली जाएगी। 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा ले ली जाएगी। इसमें हम बात कर लेते हैं पहले 8वीं कक्षा के बोर्ड की बात। तो 8वीं कक्षा की जो बोर्ड परीक्षा होगी वो 10 मई को होगी, एक ही दिन होगी और वो 2 सिटिंग में होगी, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में। 8वीं की परीक्षा फर्स्ट सिटिंग जो है वो 9:45 से 1 बजे तक और दूसरी सिटिंग 2 बजे से लेके 5:15 बजे तक, 5:15 तक। फर्स्ट सिटिंग आपको 2.25 घंटे की और सेकेंड सिटिंग 3.25 घंटे की। इसमें आप देख रहे होंगे 2 घंटा 15 मिनट और उधर 3 घंटा 15 मिनट। तो 8th 9th और 11th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है उस सब में प्रश्न पत्र को देखने के लिए, प्रश्नों को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो 2 घंटा न हो के 2.25 घंटा, 3 घंटा न हो के 3.25 घंटा, 15 मिनट का अतिरिक्त समय। तो 9:45 से 1 बजे तक जो आपको एग्ज़ाम होगा उसमें हिंदी, अंग्रेजी और अतिरिक्त भाषा का विषय का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सिटिंग में। और सेकेंड सिटिंग में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। फर्स्ट सिटिंग पेपर 1, सेकेंड सिटिंग पेपर 2। पेपर 1 में हिंदी, अंग्रेजी, अतिरिक्त भाषा का विषय, फिर से देख लीजिए। और सेकेंड सिटिंग में पेपर 2 में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। फर्स्ट सिटिंग 2.25 घंटे की और सेकेंड सिटिंग 3.25 घंटे की होगी। क्लियर? अब देखिए, इसमें आपने देखा कि जो भी विषय है आपका हिंदी, अंग्रेजी, अतिरिक्त भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो प्रत्येक विषय से आपको 50 अंकों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। OMR शीट पर एग्जाम होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR शीट बोले तो इसमें जो OMR शीट दिया जाएगा उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन का गोला दिया हुआ रहेगा, सादा गोला, 4 ऑप्शन का गोला दिया हुआ रहेगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। और उसमें से जो उत्तर सही होगा, ABCD में से पहला प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन, उसमें से जो सही होगा उसमें से आपको उस प्रश्न के सामने का 4 गोला में से कोई एक गोला आपको काला या ब्लू पॉइंट पेन से उसको रंगना है। तो इस तरह से आपको आंसर देना है OMR शीट के माध्यम से। तो ये जो 50 अंकों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 8वां क्लास के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे तो वो OMR शीट पर एग्जाम देंगे। और 100 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा, इसको याद रखिएगा। 100 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। और 8वां क्लास के विद्यार्थी आपको एडमिट कार्ड जो है वो 26 तारीख के बाद से, माने 27 से 28 से, माने आप मान के चलिए 26 तारीख को विद्यालय डाउनलोड कर लेगा तो 27 तारीख को भी मिल सकता है, 28 तारीख को भी मिल सकता है, लेकिन मिल जाएगा। 26 के बाद से आपको मिलना शुरू हो जाएगा एडमिट कार्ड, 26 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये 8वां क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये सूचना, ध्यान से इसको समझ लेना है और अपने पढ़ाई को तेज़ी से अब शुरू कर देना है। अब देखिए 9th क्लास के लिए क्या सूचना है, आपकी परीक्षा का कार्यक्रम कैसे होगा उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 9th क्लास की जो परीक्षा होगी वो 2 तिथि में होगी, 2 डेट में, 5 मई 2022 और 6 मई 2022 को होगी परीक्षा। देखिए 5 मई को आपको 2 सिटिंग में परीक्षा होगी और 6 मई की जो परीक्षा होगी वो 1 सिटिंग में होगी। 9वां क्लास के स्टूडेंट ध्यान देंगे। अब देखिए 5 तारीख को यानी 5 मई को फर्स्ट सिटिंग का जो एग्ज़ाम होगा वह 9:45 से 1 बजे तक होगा। मतलब कितना देर का हो गया, 2 घंटे का हो गया, 2 घंटा 15 मिनट का हो गया। और सेकेंड सिटिंग जो है वो 2 बजे से लेकर के 5:15 तक होगा, मतलब 3.25 घंटे का होगा।
और यहाँ भी आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा। अब देखिए 5 तारीख को फर्स्ट सिटिंग का जो एग्ज़ाम होगा, समय तो आपने देख लिया, समझ लिया, 2.25 घंटा फर्स्ट सिटिंग और 3.25 घंटा सेकेंड सिटिंग। अब देखिए 5 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा और पेपर 1 के अंतर्गत आपको हिंदी ए, हिंदी बी और इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। क्लियर? और सेकेंड सिटिंग में 3.25 घंटे के अंतर्गत सेकेंड पेपर का एग्ज़ाम होगा और सेकेंड पेपर के अंतर्गत आपको मैथ और साइंस का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, मैथ और साइंस का एग्ज़ाम। अब आ जाइए 6 मई को। 6 मई को फर्स्ट सिटिंग में ही एग्ज़ाम होगी, सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम नहीं होगी 9th क्लास को। और फर्स्ट सिटिंग में पेपर 3 के रूप में आपको सोशल साइंस और अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो भी आपका लैंग्वेज होगा उसका, दोनों मिला करके पेपर 3 के अंतर्गत सोशल साइंस और अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। तो आप जो है ये 2 दिनों के अंतर्गत पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के अंतर्गत जो परीक्षा देंगे वो 5 विषयों का परीक्षा देंगे। भाषा 1, भाषा 2, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का। और इन 5 विषय में प्रत्येक विषय जो है वो 40 अंकों का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, और कुल मिलाकर के 200 अंकों का परीक्षा होगा जो OMR शीट पर लिया जाएगा। अब देख लीजिए इसमें जो 5 विषय जो आप दे रहे हैं एग्ज़ाम, उसमें से 4 विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, 4 विषय में पास कर जाना आवश्यक है, कम से कम 4 विषय में पास करना आवश्यक है। एक विषय में अगर आप फेल कर जाते हैं और 4 विषय में पास कर जाते हैं तो भी आप पास माने जाएंगे। लेकिन अगर आप एक से अधिक विषय में फेल कर जाते हैं, मान लीजिए कि 2 विषय में फेल कर जाते हैं, तो आप पूर्ण रूप से फेल हो गए और आपको 1 साल फिर 9वीं क्लास में रहना पड़ेगा। तो आपको छूट है बस एक विषय में फेल करने का, लेकिन किसी को शौक नहीं है कि कोई भी विषय फेल करे। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, जो प्रावधान जैक के द्वारा दिया गया है उसको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप अधिक से अधिक 5 विषय में एक विषय में फेल कर सकते हैं, बाकी 4 विषय में आपको पास करना आवश्यक है। लेकिन आप कोशिश करें कि सभी विषय में अच्छे नंबर से पास करें, एकदम क्लास में अव्वल आवे। तो ये तो खैर जानकारी आपने देख ली। और आंतरिक मूल्यांकन के रूप में आपको विद्यालय स्तर से प्रत्येक विषय में 10 अंक दिया जाएगा, वो विद्यालय स्तर पर दिया जाएगा। और OMR शीट पर जो एग्ज़ाम देंगे आप, वो 40-40 क्वेश्चन का 40-40 नंबर के लिए होगा, प्रत्येक विषय के लिए होगा, 5 विषय का होगा। चलिए, तो ये जानकारी। और 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक जानकारी और है कि पंजीयन फॉर्म भरते समय आप मान लीजिए कि विषय में कोई त्रुटि हो गई हो या फोटो में या हस्ताक्षर में कोई त्रुटि हो गई हो, तो उस त्रुटि में संशोधन करने के लिए, सुधार करने के लिए आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल कार्यालय से, ये सुधार कहाँ से होगा? जैक से होगा। तो उसके लिए आपको समय दिया गया है 25 अप्रैल 2022 से लेकर के 30 अप्रैल 2022 तक का, जो अंतिम अवसर एक बार जैक से दिया जा रहा है। इसके बाद फिर आपको कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है जैक के द्वारा। तो ये जो जानकारी आपने देखी, ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होगी। अब हम बात कर लेते हैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए 11th क्लास के स्टूडेंट्स की जो परीक्षा होगी वो 3 तिथि को होगी, 7 मई 2022, 8 मई 2022 और 9 मई 2022 को होगी। ठीक है ना। अब देखिए 7 मई 2022 को आपको 2 सिटिंग में परीक्षा होनी है, और पेपर फर्स्ट और पेपर फास्ट। पेपर फर्स्ट किसके लिए? तो यहाँ पर ENA HNA साइंस और कॉमर्स वाले के लिए परीक्षा होगी, और 10:45 से 12 बजे तक होगी, मतलब 1 घंटा 15 मिनट के लिए एग्जाम होगी। ड्यूरेशन देख लिए, 1 घंटा 15 मिनट की परीक्षा और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 1 घंटा 15 मिनट, 10:45 से 12 बजे तक। पेपर 1 कोर लैंग्वेज ENA HNA फॉर किसके लिए? साइंस के लिए और कॉमर्स के लिए। और जिनका HNB या मातृभाषा है तो आर्ट्स वाले के लिए, और साइंस वाले के लिए और कॉमर्स वाले के लिए जिनका HNB और मातृभाषा है, उनका भी एग्जाम पेपर फर्स्ट के रूप में फर्स्ट सिटिंग में होगा 7 तारीख को। और सेकेंड सिटिंग में ही कोर लैंग्वेज केवल आर्ट्स वाले के लिए, ENA HNA जिनका है आर्ट्स वाला, ENA HNA, वो भी 40 नंबर के लिए एग्ज़ाम होगा, और वह भी 1.25 घंटा के लिए, 1 घंटा 15 मिनट के लिए, 2 बजे से लेकर 3 बज के 15 मिनट तक एग्ज़ाम होगा, सेकेंड सिटिंग का एग्ज़ाम।
ये 7 तारीख को आपने देख लिया। फर्स्ट सिटिंग में ENA HNA साइंस वाले कॉमर्स वाले के लिए, और सेकेंड सिटिंग में ENA HNA आर्ट्स वाले के लिए, और फर्स्ट सिटिंग में ही HNB और मातृभाषा आर्ट्स वाला, साइंस वाला और कॉमर्स वाला सबके लिए। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं 8 तारीख को। 8 तारीख को आपका सेकेंड पेपर का एग्ज़ाम होना है। किसके किसके लिए? साइंस वाला कॉमर्स वाला के लिए फर्स्ट सिटिंग में पेपर 2 के रूप में, और आर्ट्स वाला के लिए सेकेंड सिटिंग में पेपर 2 के लिए एग्ज़ाम होना है। अब समझ लीजिए 8 तारीख को आपको फर्स्ट सिटिंग में पेपर 2 का जो एग्ज़ाम देंगे वो साइंस वाले और कॉमर्स वाले, तो साइंस वाले किसका देंगे? फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देंगे एक साथ। 40 प्रश्न पूछा जाएगा, उन्हें कुल 80 प्रश्न पूछा जाएगा 80 नंबर के लिए। और कॉमर्स वाले जो बच्चे होंगे वो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ उसका एग्ज़ाम देंगे, और वो भी 40 प्रश्न, मैंने कुल मिलाकर करके 80 क्वेश्चन और 80 मार्क्स के लिए। फर्स्ट सिटिंग का जो टाइमिंग होगा वो 10:45 से 1 बजे तक होगा। तो कितना देर हो गया? 2.25 घंटा। 10:45 से 1 बजे तक जोड़ लीजिए। 10:45 में 15 जोड़ देंगे तो 11 बज जाएगा, और उधर 12 और 1 2.25 घंटा। 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको रहेगा फर्स्ट सिटिंग में पेपर सेकेंड के लिए, साइंस वाला और कॉमर्स वाला बच्चा के लिए। और 8 तारीख को सेकेंड सिटिंग में, 8 तारीख को सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वाले बच्चे के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। सेकेंड पेपर के रूप में ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। इकोनॉमिक्स हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री, आपको होम साइंस, फिलोसॉफी, म्यूजिक और पोल साइंस, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये जो भी विषय हो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, तो उसमें से जो 3 विषय रखे हुए हैं वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पेपर 2 के रूप में होगा, तीनों सब्जेक्ट पेपर 2 के रूप में होगा, वो 8 तारीख के सेकेंड सिटिंग में होगा। और इसमें 40 मतलब कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 120 नंबर के लिए होगा। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा। 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए और 3 घंटा लिखने के लिए। तो 2 बजे शुरू होगा और 5:15 तक एग्ज़ाम होगा सेकेंड सिटिंग का एग्ज़ाम। जबकि फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम 2.25 घंटे का और सेकेंड सिटिंग का एग्ज़ाम 3.25 घंटे का, 8 मई को। ठीक है, तो इस तरह से 8 तारीख का देख लिया हमने। अब देखिए 9 तारीख को, माने 9 मई को पेपर थर्ड का एग्ज़ाम होना है। दोनों सिटिंग में पेपर थर्ड। और 9 मई को ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर का, साइंस वाले के लिए और कॉमर्स वाले के लिए। और 2 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा। 10:45 से 1 बजे तक एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम 9 मई को। और 40 और प्लस 40 मतलब 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए होगा फर्स्ट सिटिंग में। जबकि आर्ट्स वाले के लिए पेपर थर्ड के रूप में सेकेंड सिटिंग में जो एग्ज़ाम होगा वह 2 बजे से लेकर के 3:15 तक होगा, 1.25 घंटा के लिए होगा। और इसमें 40 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। इलेक्टिव लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा और 40 नंबर के लिए होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 11वां क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चों का प्रोग्राम, परीक्षा कार्यक्रम किस तरह का है। अब आप देख लीजिए कि इसमें जो 5 मुख्य विषय है उसमें 4 विषय में आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है 11th क्लास के स्टूडेंट्स। और जो भी परीक्षा आप देंगे OMR शीट पर देंगे, जैसे 8th क्लास का होगा, जैसे 9th क्लास का होगा OMR शीट पर, वैसे ही 11th क्लास का बोर्ड का परीक्षा भी OMR शीट पर ही होगा। और 5 विषय में से 4 विषय में पास करना आवश्यक है। कोई एक विषय में फेल कर जाते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। शर्त है कि 4 विषय में पास होना जरूरी है, लेकिन हम लोगों को कोशिश करना है कि सभी विषय में पास कर जाना है। हाँ, 2 विषय में फेल कर जाइएगा तो आप फेल कर जाइएगा, इसीलिए ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। मेहनत कीजिए पढ़ाई में, अब समय बहुत कम है, जी जान से पढ़िए। अच्छा, अब देखिए प्रत्येक जो विषय है वो सभी विषय 40-40 नंबर के लिए होंगे। और इस तरह से 5 विषय की परीक्षा आपको 200 अंकों के लिए होगा और OMR शीट पर होगा। लेकिन 10 नंबर आपको स्कूल से भी मिलेगा आंतरिक मूल्यांकन के रूप में। आंतरिक मूल्यांकन 10 अंकों के लिए है और विद्यालय स्तर पर मिलेगा। तो ये 11th क्लास का स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें एडमिट कार्ड जो है आपको 25 तारीख से मिलना शुरू हो जाना चाहिए। 25 तारीख को स्कूल अपलोड करेंगे, उसके बाद मतलब वो डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद तब फिर विद्यार्थी को 26 से 27 से मिलना शुरू हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड के बारे में भी आपने देख लिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि पंजीयन फॉर्म भरते समय 11th क्लास के स्टूडेंट्स, पंजीयन फॉर्म भरते समय अगर कोई त्रुटि हो गई हो
मान लीजिए विषय में कुछ त्रुटि हो भरने में, या फोटो में, या हस्ताक्षर में कोई त्रुटि हो गई हो, तो उसमें संशोधन का अंतिम अवसर जैक के द्वारा दिया जा रहा है। और इसके अंतर्गत आप जैक से 26 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक आप इसमें संशोधन सुधार कर सकते हैं। तो ये सूचना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमको लगा, यद्यपि कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आपको बताए भी हैं, लेकिन हमारा अपना दायित्व है कि हम भी अपने स्तर से आपको समझा दें। और हम समझते हैं कि हमने आपको जो आपके सामने जो प्रस्तुत किया है तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नहीं किया है तो, क्योंकि अब जो अगला वीडियो बनने जा रहा है वो 9th 8th 11th क्लास के लिए बहुत दमदार वीडियो बनने जा रहा है। विद्यार्थियों, आपको परीक्षा में मज़ा आ जाने वाला है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे तब। तो इसके लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं अपेक्षा रखता हूँ आपका सब्सक्राइब करना और मेरा मेहनत, ठीक है ना। तो आप सब्सक्राइब सिर्फ कीजिए, मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और आप मन से पढ़िए और अच्छा कीजिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए, मैं दिग्विजय सर आपसे विदा लेता हूँ। चलिए, धन्यवाद।